हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 स्टडी करेंगे और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को स्टडी करने वाले हैं। आज सीखेंगे स्पीड और वेलोसिटी का पूरा कहानी। ठीक है, स्पीड क्या होता है, स्पीड कितने टाइप्स के होते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी कितने टाइप्स की होती है। इसके बाद स्पीड का एक खास टाइप एवरेज स्पीड और वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी के बीच हम लोग रिलेशन देखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है वगैरह वगैरह। इसके बाद हम लोग लास्ट में न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपका स्कूल में जो एग्जाम होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले समझते हैं स्पीड की कहानी। ठीक है, आखिर स्पीड आप कहते किसको? तो बच्चों स्पीड का सिंपल सा मतलब होता है कि रेट ऑफ डिस्टेंस कवर विद टाइम। ठीक है ना, स्पीड का मतलब क्या हो गया बच्चों? रेट ऑफ डिस्टेंस कवर विद टाइम। ठीक है ना, तो डिस्टेंस आप समय के रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हो तो इसी का मतलब क्या हुआ? स्पीड। तो स्पीड क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब अपॉन टाइम हो गया इसका मतलब क्या हो गया? रेट। रेट का मतलब समय के रिस्पेक्ट में जब कोई काम होता है ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। तो रेट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? समय के रिस्पेक्ट में, तो ये स्पीड कहला है। तो ये स्पीड बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आ रहा है ना? स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होते हैं बच्चों। वहीं पे अगर हम वेलोसिटी अगर बात करें, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करोगे? तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर विद टाइम कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये कवर को मैंने ओवर लिख दिया। कवर विद टाइम, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर विद टाइम इज नोन एज स्पीड एंड रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर विद टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जबकि ये देखो बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है। ये डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, ये डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे। बात समझ रहे हो ना? डायमेंशन यदि देखो दोनों का, तो डायमेंशन बराबर मिलेंगे आपको m0 LT पे पावर -1। ठीक है ना, क्योंकि देखो m मास है तो मास तो होगा नहीं यहाँ पे, तो इसीलिए इस पे पावर हो गया 0। l लेंथ को रिप्रेजेंट करता है तो l पे पावर 1 है, और t देखो यहाँ बाय टाइम है तो ऊपर जाएगा तो t पे पावर -1 होगा। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? m0 LT पे पावर -1। और इसकी यूनिट अगर हम देखें SI सिस्टम में तो मीटर पर सेकेंड मिलेगा, और CGS सिस्टम में अगर बात करो तो सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि लेंथ की यूनिट CGS सिस्टम में सेंटीमीटर होता है जबकि SI सिस्टम में बच्चों मीटर होता है। बात समझ रहे हो ना? अब चलो हम लोग सबसे पहले स्पीड की सारी कहानी को समझते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वेलोसिटी की कहानी। बच्चों स्पीड में अगर आप बात करो इसके टाइप्स ऑफ स्पीड का, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। जैसे कि पहला यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, टाइप को समझना। ठीक है, क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत हेल्प करेगा ये। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे मान लो कोई बॉडी बोल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड में, तो अब आपको पता तो होना चाहिए ना कि यूनिफॉर्म स्पीड होता क्या है। तो बच्चों मैं सिंपल सा कहानी बता रहा हूं इसको। ये मैंने मान लो डिस्टेंस ले लिया और ये मैंने टाइम ले लिया। ठीक है, अब मान लो कि आप 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किए हो, कितने सेकेंड में? तो 1 सेकेंड में। अगला 10 मीटर का फिर से डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है, कितने? 1 सेकेंड में। अगला फिर 10 मीटर का डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है 1 सेकेंड में। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? फिर अगला 10 मीटर का डिस्टेंस 1 सेकेंड। इससे ये समझ में आ रहा है कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो बच्चों जब आप इक्वल डिस्टेंस ना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में काम करोगे, डिस्टेंस कवर करोगे, तो बच्चों ऐसे स्पीड को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आ गया ना? यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलोगे? तो कैसे डिफाइन करोगे यूनिफॉर्म स्पीड को? व्हेन अ पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आया ना? यूनिफॉर्म स्पीड। चलो सेकेंड हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यहीं पे मैं देखता हूं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है बच्चों? कि आप अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करोगे तो उसको बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस ले लिया, मैंने यहाँ पे टाइम ले लिया। आप
पहला मान लो कि आपने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 सेकेंड में, ठीक है ना। आपने पहला 5 मीटर का डिस्टेंस कितना में ट्रेवल किया, अगला 8 मीटर का डिस्टेंस आपने 2 सेकेंड में ट्रेवल किया, अगला 10 मीटर का डिस्टेंस आपने 2 सेकेंड में कवर किया, अगला 15 मीटर का भी डिस्टेंस आपने कितना में कवर कर लिया, 2 सेकेंड में। इससे क्या मतलब हुआ, इससे मतलब हुआ कि कोई भी बॉडी जो है अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट करता है, तो बच्चों ऐसी स्पीड को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलोगे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आ रहा है ना। चलिए तीसरा कॉन्सेप्ट देखो, स्पीड के तीसरे टाइप पे हम लोग आते हैं, और ये तीसरा जो टाइप है बच्चों इसको बोलेंगे एवरेज स्पीड। क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो बच्चों एवरेज स्पीड किसको बोलोगे, तो एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल जो होगा वो कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो आप सिंपल है, इसमें टाइम इंटरवल भी अलग होगा और जो आप डिस्टेंस कवर करोगे वो भी अलग होगा। अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम में आप करोगे तो वो कहलाएगा एवरेज स्पीड कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा कि आपने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आप उसका सम कर दो, आप उसका क्या करो बच्चों, सम कर दो, और आपने इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लिया उसका सम कर दो तो ये कहलाएगा एवरेज स्पीड। समझ में आया ना। तो एवरेज स्पीड में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करो या इक्वल इंटरवल टाइम, ऐसा कोई नहीं। एवरेज स्पीड का मतलब आपने कितना डिस्टेंस कितने समय में किया कवर, बस दोनों का डिस्टेंस का सम निकाल दो, टाइम का सम निकाल दो, दोनों का डिवाइड कर दो, निकल जाएगा एवरेज स्पीड। क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड। बात समझ में आ रहा है ना। इसमें टाइम दिया हुआ रहेगा, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम जो होगा बच्चों, ये टाइम टेकन जो दिए हैं ना, ये गिवन ये आपको मिलेगा, ओके, नो डाउट। इसके बाद यहीं पर देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसके और टाइप हो जाते हैं, टाइम एवरेज स्पीड। क्या हो जाते हैं बच्चों, टाइम एवरेज स्पीड। चलो ये इस चीज को क्लियर करते हैं हम लोग, टाइम एवरेज स्पीड। यहां पे ध्यान दो बच्चों, ये मान लो कोई पार्टिकल है, ठीक है ना, कोई मान लो पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म स्पीड v1, v2, v3 एंड सो ऑन वेलोसिटी ट्रेवल कर रहा है इन टाइम एंड सो ऑन, इन टाइम t1, t2, t3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका एक और आप यहां पे नाम क्या दे दिए कि वेलोसिटी एवरेज जो आप निकाल रहे हो वो एवरेज टाइम स्पीड का मतलब क्या हो गया कि d1 प्लस d2 प्लस d3 कर दो, अलग अलग डिस्टेंस का आप सम कर दें, और सम में t1 प्लस t2 प्लस t3। दोनों में आपको लग रहा होगा कि दोनों तो सेम ही चीज है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि डिस्टेंस आप कैसे भी कवर करो, आप यहां से मान लो A पॉइंट से आपको B पॉइंट तक जाना, आप ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, आप बस एक बार में यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो कि हमने 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल किया तो आप यहाँ पे एक बार में 200 लिख सकते हो। लेकिन मान लो इसमें क्या कहानी हो गया कि आपने यहाँ 50 मीटर किया, फिर आपने 20 मीटर किया, फिर 100 मीटर किया, बात समझ रहे हो ना। फिर यहाँ पे कितना हो गया, 100, 20, 120 और 50 कितना 170, फिर यहां से मान लो 30 मीटर किया। तो ये d1, d2, d3 करके आप सेपरेट डिस्टेंस को सम करोगे ना, तो आप इसको टाइम एवरेज स्पीड भी बोल सकते हो, क्योंकि आप अलग अलग टाइम में इस चीज को स्टडी कर रहे हो। लेकिन इसमें क्या है कि आप मान लो ये डिस्टेंस आपने 1 घंटा में कवर किया, तो इसमें आपने टाइम को स्टडी नहीं किया, आपने t1, t2, t3, t4 नहीं निकाला, आपने d1, d2, d3, d4 तो निकाला, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट t1, t2, t3 में नहीं था, ठीक है। तो जब टाइम को आपने दिमाग में लगा रहे हो, आप अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है ना, इतने गिवन ये जो आपको टाइम लगा, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम 1 घंटा 2 घंटा जो भी लगा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज स्पीड। लेकिन अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम में आप ट्रेवल कर रहे हो तो बच्चों उसको बोलेंगे टाइम एवरेज स्पीड। याद रहेगा ना, टाइम एवरेज स्पीड और एवरेज स्पीड का मतलब दोनों में अंतर क्या है। इसमें आपको यहां से यहां तक जाने का एक टोटल समय दिया हुआ था, इंडिविजुअल टाइम नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग डिस्टेंस के लिए अलग अलग इंडिविजुअल टाइम दिया हुआ है। अलग अलग डिस्टेंस के लिए अलग अलग इंडिविजुअल ऑफ टाइम दिया रहेगा, तो बच्चों टाइम एवरेज स्पीड होगा। क्लियर है ना। तो देखो स्पेशल केस क्या होगा बच्चों कि जैसे मान लो कि हमें जाना है A पोजीशन से B पोजीशन से, ठीक है ना। यहाँ का डिस्टेंस मान लो, टोटल डिस्टेंस कितना है D, हमने आपको टाइम दिया कितना T, हमने आपको टाइम कितना दिया T या जो भी हमने समय दिया। तो मान लो कि आप v1 स्पीड से चल रहे हो आधे समय तक, मान लो हमने आपको 1 घंटा का समय दिया, तो आधा घंटा आपने कहां से तक चला,
v1 स्पीड से चला, ठीक है ना। आपने मान लो यहां से यहां तक जर्नी आधे समय में v1 स्पीड से तय किया और बाकी जर्नी जो है बच्चों v2 स्पीड से आपने क्या किया, तय किया। तो इस स्थिति में याद रखना, इस स्थिति में जो एवरेज स्पीड होगा, क्या होगा बच्चों, एवरेज स्पीड, वो v1 प्लस v2 बाय क्या हो जाएगा, 2 होगा। अब देखो इसको हम क्लियर कर देते हैं। देखो हमें पता है ना v बराबर क्या होता है बच्चों, d बाय टी। तो d बराबर क्या होगा बच्चों, v इंटू टी। d बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू टी। कोई दिक्कत। अब देखो यहां पे हमने एवरेज स्पीड क्यों बोला, v1 प्लस v2 बाय 2 होगा, समझना। एवरेज स्पीड आपने अभी जस्ट पढ़ा कि टोटल क्या कर दो, डिस्टेंस निकाल दो, d1 प्लस d2 निकाल दो बट्टा t1 प्लस t2 निकाल दो। बात समझ रहे हो ना। तो आपने जो d1 डिस्टेंस ट्रेवल किया वो v1 स्पीड से, और आपने आधा समय लगा तो मान लो हमने t टाइम लगा दिया। कितना टाइम लगा दिया, t टाइम। तो v1 इंटू टी टाइम कर दिए। अब अगला आधा समय में हमारे स्पीड कितना है, v2 है, तो v2 इंटू टी टाइम लगा दिए। देखो टाइम t1 में भी t समय लगाए थे और t2 में भी आपने कितना टाइम लगाया था, t टाइम लगाया था। बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे करोगे क्या, यहाँ पे करोगे ऊपर से t कॉमन ले लोगे तो देखो v1 प्लस कितना हो जाएगा, v2। यहाँ पे t प्लस टी क्या होगा, 2t। तो t से t गया तो v1 प्लस v2। समझ में आ रहा है ना, बाय 2। इसका मतलब जब आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, एक पोजीशन से कहाँ जाना है बच्चों, दूसरे पोजीशन में जाना है, और बोल रहा है कि आपने आधा समय में v1 स्पीड से जर्नी को ट्रेवल किया और अगले आधा समय में आपने v2 स्पीड से जर्नी को ट्रेवल किया, तो एवरेज स्पीड क्या होगा बच्चों, तो एवरेज स्पीड उस स्थिति में v1 प्लस v2 बाय 2 होगा। समझ में आ रहा है ना। ये एक स्पेशल केस था, आप याद रखोगे। क्लियर है ना। चलो एक और स्पेशल केस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, जितना भी पढ़े हो उसी से एक निकाल रहे हैं और पॉइंट। देखो डिस्टेंस एवरेज स्पीड, क्या निकालेंगे बच्चों, डिस्टेंस एवरेज स्पीड। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि मान लो कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये डिफरेंट डिस्टेंस है, चाहे वो d1 है, d2 है, d3 है। आपको अलग अलग टाइम विद इंटरवल क्या कर दे, विद डिफरेंट टाइम इंटरवल, विद डिफरेंट टाइम इंटरवल t1 प्लस t2 कॉमा t3 एंड सो ऑन। ठीक है। देखो बच्चों d1 डिस्टेंस t1 टाइम में किया, d2 डिस्टेंस t2 टाइम में किया, d3 डिस्टेंस t3 टाइम में किया, ठीक है, वगैरह वगैरह। कोई दिक्कत नहीं। किस वेलोसिटी से, विद वेलोसिटी v1 कॉमा v2 एंड v3। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि कोई बॉडी है, ठीक है, d1 डिस्टेंस t1 टाइम में ट्रेवल किया v1 स्पीड से, d2 डिस्टेंस ट्रेवल किया t2 टाइम में v2 स्पीड से, d3 डिस्टेंस ट्रेवल किया t3 टाइम में v3 स्पीड से एंड सो ऑन। बात समझ रहे हो ना। तो इस स्थिति में भी एवरेज बोले तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना, टोटल डिस्टेंस क्या करना, टोटल डिस्टेंस फिर से निकालना बाय टोटल टाइम, बाय क्या निकाल लेना, टोटल टाइम। अब देखो यहाँ पे क्या है लॉजिक लगाना, d1 प्लस d2 प्लस d3 एंड सो ऑन कर देना बटा t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन कर देना। समझ रहे ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज और दिमाग लगा सकते हो कि d1 प्लस d2 प्लस d3 एंड सो ऑन, और ये t1 निकालने के लिए आप क्या करना, e d1 बाय v1 प्लस d2 बाय v2 प्लस d3 बाय v3। इस तरह से भी आप फार्मूला को यूज कर सकते हो। तो देखना न्यूमेरिकल्स में जो जरूरत पड़ेगा हम लोग वहां पर ये काम कर सकते हैं। समझ रहे हो ना। कोई दिक्कत। चलो अब हम बहुत ही स्पेशल केस बता रहे हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी हेल्प कर सकते हैं इस चैप्टर से। तो देखो पहला, जैसे मान लो कि व्हेन अ पार्टिकल मूव द फर्स्ट हाफ ऑफ अ डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ v1। ठीक है, आधा डिस्टेंस कितना, जैसे मान लो कि a से b पे जाना है, ठीक है ना, आधा डिस्टेंस बोले तो यहाँ, ठीक है, ये मान लो हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो किया वो v1 स्पीड से किया एट द रेट ऑफ कितना, v1 स्पीड। समझ रहे हो ना। ये मान लो टोटल डिस्टेंस यदि d है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों d बाय 2 और ये भी डिस्टेंस हो जाएगा d बाय 2। समझ में आ रहा है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है कि a से b पे जाना है और आधा डिस्टेंस बॉडी ने v1 स्पीड से ट्रेवल किया और आधा स्पीड जो है v2 स्पीड से ट्रेवल किया। तो इस स्थिति में एवरेज अगर निकालने कोई बोले तो याद रखना 2v1 v2 बटा v1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, v2 के बराबर होगा। क्या होगा, 2v1 प्लस 2v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2। समझ में आ रहा है ना। एकदम दिमाग में ये चीज सेट कर लो, ठीक है ना।
क्लियर है? अब ये बोलो कैसे आया, यही फार्मूला पे आप लगा दो ना डेटा, ये फार्मूला पे लगा दो, देखो ये फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे लगाएंगे, भी एवरेज बराबर, मैंने आपको बताया ना डिस्टेंस क्या करने का, आधा डिस्टेंस लेना है, ये तो d/2, ये भी डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, d/2। तो चलो मैंने यहाँ पे d/2 लिख दिया, ठीक है ना, प्लस मैंने फिर देखो d/2 लिख दिया, टाइम यहाँ पे t1 लगाया, यहाँ पे t2 लगाया, तो t1 कितना हो गया, d1/v1। तो देखो d/2 बाय कितना हो जाएगा बच्चों, v1 होगा ना, समझ में आ रहा है ना, प्लस फिर देखो d/2 अब बाय क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? अब इसको कैसे करोगे, देखो d1/2 तो कितना हो जाएगा, सिर्फ ऊपर d हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम d/2 क्या करेंगे, बाहर करेंगे, तो 1/v1 प्लस कितना हो जाएगा, 1/v2 होगा ना। d से d देखो कैंसिल, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा ना 2, तो देखो ये 2 ऊपर चला गया, तो नीचे में क्या बचा, 1/v1 प्लस 1/v2 बचा ना। अब आप क्या करो, ये 2 बट्टा यहाँ पे एलसीएम ले लो v1 v2, तो ये आपका v2 इधर आ जाएगा और ये देखो v1 इधर आ जाएगा, तो ये देखो v1 v2 ऊपर चला जाएगा, तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, v1 प्लस v2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आधा डिस्टेंस आप कितने स्पीड से करोगे, v1 स्पीड से, और अगला आधा डिस्टेंस v2 स्पीड से करोगे। इसमें टाइम मान लो t1 लगा, इसमें मान लो टाइम t2 लगा, तो उस स्थिति में एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाना, 2v1 v2 बट्टा v1 प्लस v2। कोई डाउट समझ में आ रहा है ना? अब क्लियर हो गया होगा। चलो इसी तरीके से एक दूसरा केस यहाँ पे बना लो, एक दूसरा केस समझो। जैसे मान लो वेन पार्टिकल, ठीक है ना, वेन पार्टिकल कवर्स 1/3 डिस्टेंस, ठीक है, कितना डिस्टेंस बच्चों, 1/3, 1/3 ना, एट स्पीड v1 स्पीड से 1/3, नेक्स्ट 1/3 जो होगा, नेक्स्ट 1/3 v2 स्पीड, ठीक है, v2, एंड लास्ट 1/3 में जो स्पीड होगा बच्चों, ठीक है ना, लास्ट 1/3 विद स्पीड v3। कितने स्पीड से बच्चों, v3 से ट्रेवल कर रहा है। तो इस परिस्थिति में यदि आपसे कोई पूछे v एवरेज निकालो, तो बच्चों इस स्थिति में v एवरेज 3v1 v2 v3 हो जाएगा, बट्टा v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1 होगा। समझ में आ रहा है ना? इसका भी देखो आप प्रूफिंग आराम से कर सकते हो। कैसे करोगे अब समझ में आ गया होगा। देखो ये डिस्टेंस मान लो ए, यहां से ए से बी तक है, ठीक है, इसको हमने कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। टोटल डिस्टेंस कितना था, d, यहां से यहां तक डिस्टेंस d/3, यहां से यहां तक डिस्टेंस d/3, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बच्चों d/3। समझ रहे हो ना? यहाँ पे टाइम t1 लगा, यहाँ पे टाइम t2 लगा और यहाँ पे टाइम t3 लगा, ठीक है ना, एट द रेट ऑफ v1 स्पीड, एट द रेट ऑफ v2 स्पीड, एट द रेट ऑफ v3 स्पीड। अब देखो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल एवरेज स्पीड निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, d1 प्लस d2 टोटल डिस्टेंस ले लेंगे, प्लस d3 बटा टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3, यही ना होगा। तो देखो d1 d2 d3 सब तो बराबर है, कितना बराबर है, d/3 प्लस d/3 प्लस d/3। टाइम का मेंशन है नहीं कुछ भी, टाइम का मेंशन d1 d2 d3 है, तो आप टाइम निकालने के लिए d1/v1 करोगे, तो d/3 बट्टा v1 होगा ना, प्लस d/3 बट्टा v2। समझ में आ रहा है ना? देखो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है ना d/v, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो d/3 तीनों में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, d/3 बाय v3। समझ में आया? अब क्या करोगे, देखो d/3 सबको अगर मिला दो तो कितने हो जाएगा, 3d/3, 3 इंटू d/3। नीचे देखो d/3 सबका बाहर कर लो, d/3 सबका क्या करो, बाहर कर लो, तो क्या बचेगा, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। अब देखो d/3 से d/3 आप कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट करोगे तो क्या बचेगा, 3 बट्टा, इधर एलसीएम ले लो, कितना, v1 v2 और v3। v1 गया तो देखो v2 v3 आ गया, यहाँ v2 गया तो देखो v1 v3 आ गया, और देखो v3 गया तो v1 v2 आ गया। समझ में आ रहा है ना? अब ये देखो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर नीचे करना आता है ना, देखो कैसे, जैसे a/b/c रहे तो b/c नीचे ब्रैकेट है, देखो ac बट्टा b हो जाएगा, एकदम याद रखो ये सब।
ए बाय बी अपट्टा सी यदि रहे तो ए बाय बी ब्रैकेट में है तो ये हो जाएगा बच्चों ए बाय बी सी। ये सब गुना भाग में गलती मत करना। तो ये देखो V1 V2 V3 ऊपर चला जाएगा तो 3 V1 V2 V3 बट्टा V2 V3 प्लस V1 V3 प्लस V1 V2, यही आपका एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा ये दोनों केस, और ये दोनों को केस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना, पक्का समझ में आया। चलो अब हम लोग ये टर्म को तो अच्छे से समझ गए कि स्पीड होता क्या है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों वेलोसिटी पे, इस पे बात करते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अब आसान लगेगा आपको, बस वेलोसिटी में आपको देखना क्या है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और स्पीड क्या था बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे रेट ऑफ, देखो डिस्प्लेसमेंट बताए थे ना वहां पे, तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बच्चों डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जर्नी का उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे मान लो तुमको ए से बी पर जाना है, तो आपके पास रास्ता ऐसे भी है, आपके पास रास्ता ऐसे भी है, आपके पास रास्ता ऐसे भी है, आपके पास रास्ता एक सीधा है, तो ये शॉर्टकट पाथ जो हो गया ना बच्चों, ये शॉर्टकट पाथ क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, अच्छा जब रेट मैंने लगा दिया तो विद टाइम बोलना अच्छा नहीं है, तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, या रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, इसी को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो होगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के बराबर होगा। दिमाग में सेट करो, नोट करो बढ़िया से, ठीक है, क्लियर है ना। वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब यहां पे भी देखो बच्चों टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी के क्या क्या टाइप होते हैं, तो बच्चों पहला देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी बच्चों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी अब समझ में आ गया होगा कैसे करोगे। तो इसमें क्या होगा बच्चों कि पार्टिकल, पहले डेफिनेशन सुन लो फिर मैं समझा देता हूं। A particle is said to have a uniform velocity if magnitude as well as direction of its velocity remains same। समझ में आया मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तब ही कहलाएगा जब उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन, अब उस वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक। तो ऐसे वेलोसिटी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो ऐसा कब होगा, तो ऐसा तभी होगा जब कोई बॉडी कहाँ रहेगा, स्ट्रेट लाइन में रहेगा, ठीक है ना, उनकी डायरेक्शन चेंज होने वाली नहीं है, विदाउट रिवाइजिंग इन डायरेक्शन, ये कहीं डायरेक्शन में रहेगा बच्चों, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगा, जब किसी पार्टिकल का मैग्नीट्यूड के साथ साथ वेलोसिटी की डायरेक्शन एक समान होगी, तो ऐसे वेलोसिटी को बच्चों हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा होता है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बच्चों नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगा, तो कोई मैग्नीट्यूड ले लो या वेलोसिटी के डायरेक्शन ले लो, दोनों यदि चेंज होता है, कोई एक चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए, तो ऐसे वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर से सुनो, पार्टिकल को हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तब कहेंगे जब या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो। किसकी डायरेक्शन, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन, या दोनों चेंज हो जाए, तो ऐसे वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें मैंने बोला कि डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और डायरेक्शन चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए, तो ऐसे वेलोसिटी को नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाएगा। तीसरा याद रखना बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। क्या याद रखना, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी है सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है ना, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है ना। तो एवरेज वेलोसिटी याद रखना, डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग बाय टाइम में कितना समय लगा, ये आपका क्या कहलाएगा, एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। इसके बाद देखो हम लोग एक लेक्चर करेंगे
वहां पे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के विषय में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। आज मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड को यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आप प्लीज परेशान मत होना। और उसके पहले मैं आपको कैलकुलस सिखाऊंगा, छोटा छोटा लेक्चर 2 बनाऊंगा, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन पे। उसके बाद जाके मैं आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड के विषय में डिस्कस करेंगे। इसलिए कोई कंफ्यूजन मत रखना कि सर पूरा का पूरा वेलोसिटी स्पीड पढ़ा दिए लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड के विषय में चर्चा नहीं की। बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूरा कैलकुलस पे बेस्ड होगा, तो उससे पहले आपको कैलकुलस का थोड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी जाके आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड को समझ पाओगे। तो बेटर होगा, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना? चलो तो आगे हम लोग अभी बढ़ जाते हैं। सबसे पहले अब हम लोग डिफरेंस को समझ लेते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी और ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में क्या अंतर है, क्योंकि सेकेंड टॉपिक मैंने यही आपको बताया था कि हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ये देखेंगे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या अंतर होता है, और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पर आएंगे, ठीक है ना। तो देखो हम डिफरेंस बता रहे हैं, समझना सारे डिफरेंसेस को। तो चलो डिफरेंसेस हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे बात करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ध्यान से सुनना एक एक लाइन मेरी कि मैं क्या दोनों में डिफरेंसेस कर रहा हूं, ठीक है। बच्चों एवरेज स्पीड सबसे पहले तो जान लो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जबकि इसमें देखोगे तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर। बस इट इज क्या होगा बच्चों, इसमें इट इज वेक्टर। वेक्टर किसको कहते हैं बच्चों, तो जिसके पास डायरेक्ट मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर। और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो क्या कहलाएगा, स्केलर कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। फिर देखो ये जो है एवरेज स्पीड हो या एवरेज वेलोसिटी है, दोनों टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, दोनों क्या चीज पे डिपेंड करेगा, टाइम पे। इट इज डिपेंड ऑन टाइम, ऑल्सो इट इज डिपेंड ऑन टाइम। तो देखो यहाँ पे दोनों चीज आपको देखने को मिल रहा है, एक तरह से डिफरेंस भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या हो रहा है कि दोनों का रिलेशन भी किस कॉमन फैक्टर से है। तो देखो टाइम पे दोनों डिपेंडेंट है, ठीक है ना, टाइम पे दोनों डिपेंडेंट है। बात समझ रहे हो ना। ये देखो टाइम का पे इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि टाइम आगे बढ़ता है, टाइम पीछे जा नहीं सकता, टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता है, टाइम 0 पे जाएंगे नहीं, तो टाइम हमेशा क्या होगा, बढ़ते रहेगा। तो चाहे एवरेज स्पीड हो या वेलोसिटी है, दोनों जो है टाइम इंटरवल पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। बात समझ रहे हैं ना। फिर देखो तीसरा पॉइंट यदि आप सुनना चाहो, ये समझ रहे हैं ना, इट इज बेस्ड ऑन टाइम, ये भी टाइम पे। तो एवरेज स्पीड क्या होगा बच्चों, एवरेज स्पीड डिपेंड्स ऑन टाइम, डिपेंड्स ऑन टाइम। और यहां पे याद रखना एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम, ये भी क्या चीज पे डिपेंड करेगा, टाइम पे डिपेंड्स करेगा, ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन टाइम। याद रहेगा ना, समझ में आ रहा है। चलो तीसरा पॉइंट से याद रखना, फॉर a given interval of time average velocity is single valued while average speed can have many values। याद रखना for a given interval of time, for given interval of time, दिए गए समय में क्या होगा बच्चों कि एवरेज, अच्छा यहाँ पे इधर मैंने वेलोसिटी लिखा है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि फॉर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम एवरेज स्पीड कैन हैव मेनी वैल्यूज, ठीक है, कैन हैव मैनी वैल्यूज। जबकि बच्चों एवरेज वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम एवरेज वेलोसिटी इज अ सिंगल वैल्यूड, ठीक है। समझ रहे हो ना, ये पाथ पे डिपेंड करेगा, किस पाथ से कैसे काम हो रहा है। और एक और डेफिनेशन आप डिफरेंस याद रख सकते हो कि यहां पर कि जैसे मान लो फॉर ए मूविंग बॉडी एवरेज स्पीड कैन नेवर बी निगेटिव और 0, जबकि वेलोसिटी कैन बी 0, निगेटिव, पॉजिटिव, एवरीथिंग हो सकता है, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव,
पॉजिटिव का मतलब हमेशा प्लस आएगा, ठीक है ना। जबकि एवरेज वेलोसिटी यदि आकर आप बात करो, एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो कॉमा निगेटिव कॉमा पॉजिटिव, ये सभी हो सकते हैं। तो ये 4 डिफरेंस हम दिमाग में सेट कर लो, किसका, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि एवरेज स्पीड हमेशा बड़ा होता है, ठीक है ना। एवरेज स्पीड हमेशा बड़ा या बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी से। एकदम कान खोल के इसको दिमाग में नोट कर लो, ठीक है। एवरेज स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम लोग वापस आते हैं क्वेश्चंस पर, ठीक है ना। क्वेश्चंस को करते हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे तो ध्यान देना। जैसे चलो फर्स्ट सवाल लेते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल, ठीक है। आसान सा सवाल क्या लिया जाए, तो सिंपल सा सवाल लिया जाए। चलो एक सवाल है मेरे पास, देखो अ ट्रेन, चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं ना तो आप इसको बनाओगे। अब इतना पूरा कहानी मैंने आपको बता दिया है तो क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा आपको, ठीक है। जैसे मान लो ट्रेन हैज ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 1 आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट हाफ आवर। इट्स एवरेज स्पीड क्या होगा बताओ, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो बहुत ही आसान सा सवाल और अच्छा सवाल है। चलो खुद से ट्राई करो। सवाल ये है, ये ट्रेन है जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, पहले 1 घंटा में, 1 घंटा में, और फिर अगले आधा घंटा में इसकी जो स्पीड हो जा रही है वो 40 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है, ठीक है ना। समझ में आया। हमसे एवरेज स्पीड पूछा है तो कैसे निकालोगे। चलो आई होप कि आपने ट्राई किया होगा पहले, अब आप आंसर मैच करोगे, ठीक है। तो एवरेज स्पीड होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना। टोटल टाइम टेकन, टाइम वाला कहानी बताया था ना कि अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम में ट्रेवल कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस हो गया बच्चों d1 प्लस d2, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया d1 प्लस d2, टोटल टाइम हो गया v1 प्लस v2। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ये तो डिस्टेंस का क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं किया। तो देखो वेलोसिटी या स्पीड जब आप निकालते हो, स्पीड बराबर d/t निकालते हो ना, तो d बराबर देखो vt हो जाएगा, होगा ना। d बराबर क्या होगा vt। तो ये d1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, v1 गुना t1। d2 को क्या लिख सकते हो, v2 गुना t2 बटा क्या चीज v1 प्लस v2। समझ में आ रहा है ना। ये चीज क्लियर हुआ। d1 को क्या लिखेंगे v1 इंटू t1 और प्लस d2 को क्या लिखेंगे v2 इंटू t2, v1 इंटू t1 प्लस v2 इंटू t2 बटा v1 प्लस v2। अब क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दो। v1 का वैल्यू देखो 60 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है ना, 1 घंटे तक। तो देखो कैसे अब पुट करेंगे यहाँ पे। यहाँ देखो 60 किलोमीटर पर आवर कितने घंटे तक है, 1 घंटे तक। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे प्लस v2 इंटू t2 है, तो v2 है 40 और आधा घंटा का मतलब क्या हो गया 1/2, ठीक है। और नीचे में क्या है v1 प्लस v2 है, तो v1 प्लस v2 है कि एक मैंने गलती लिख दिया ना, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ये तो बड़का मिस्टेक है। t1 प्लस t2 होगा ना बउआ, मैंने बोला t1/t2 और लिख दिया v1/v2, आई एम वेरी वेरी सॉरी। अभी तक तो आप कमेंट कर दिए होंगे सर जी तो गड़बड़ बना रहे हैं आप। देखो t1 प्लस t2 होगा ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन ले रहे हैं, तो टोटल टाइम टेकन में क्या हो जाएगा यहाँ पे t1 और t2, गड़बड़ हो जाएगा ना, v1 v2 लिख देंगे तो, ठीक है। तो t1 प्लस t2, इसका मतलब हमको यहाँ पे टाइम को मेंशन करना है। तो टाइम कितना था 1 प्लस 1/2, तो 60 प्लस इसको इससे काट दो 20, तो ये 20 हो जाएगा। 1 में 1/2 जोड़ेगा तो देखो 3/2 हो जाएगा, तो 80 हो गया इंटू 2 हो गया, नीचे कितना हो गया 3। समझ में आ रहा है ना। तो 8 दूना 16 बट्टा 3 से भाग दे दो किस में 160 में, 3 पछे 15 हो गया, 1 3 3 9 हो गया, 1 फिर 3 3 9, 53.33 आ जाएगा ना, 53.33 किलोमीटर पर आवर। ये क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलो
क्वेश्चन नंबर 2 को समझो, ठीक है। 2 देखो सवाल क्या है, सवाल लिखोगे, अ पर्सन कंप्लीट्स, ठीक है, हाफ ऑफ इट्स जर्नी with speed v1 and rest half with speed v2, rest half with speed v2, find average speed of the person, find एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन। चलो बढ़िया सवाल दिए, ठीक है, चलो ट्राई करो। एक पर्सन है, अपना आधा जर्नी v1 स्पीड से कर रहा है, अगला आधा जर्नी v2 स्पीड से कर रहा है, तो हमको उसका एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। जैसे मान लो ये टोटल जर्नी a to b होगा, ओके, और ये टोटल जर्नी जो है मान लो कितने डिस्टेंस का है, d डिस्टेंस का है, तो कह रहे ना हाफ ऑफ इट्स जर्नी, इसका मतलब d/2 डिस्टेंस, ठीक है। और अगला फिर आधा जर्नी क्या हो जाएगा, d/2, ओके। तो कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड, ठीक, एवरेज स्पीड। तो बच्चों एवरेज स्पीड फिर से टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, तो d/2 प्लस d/2, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2, ठीक है। तो देखो d/2 कितना हो गया, d हो गया। t1 को फिर से क्या लिखोगे, तो देखो t1 को फिर से d/2 बाय v1 लिखेंगे प्लस d/2 बाय v2 लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना, ये चीज क्लियर हो रहा है ना। देखो ये हम लोग पहले बनाए, इसका कॉन्सेप्ट लिए भी थे पहले, अब क्वेश्चन भी इसी तरह का दे दिया, सेम टू सेम ही कहानी में हम लोग डिस्कस किए थे। तो देखो d से d ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो देखो d/2 बाहर कर लिए तो 1/v1 प्लस कितना आ गया, 1/v2, ठीक है। तो d से d गया, ये देखो 2 ऊपर आ गया, तो यहाँ पे एलसीएम v1 v2 हो जाएगा, तो v2 प्लस v1, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा तो 2v1 v2 बटा v2 प्लस v, ये तो हम लोगों ने प्रूफ भी किया था शुरू में, याद आ रहा है ना, एवरेज स्पीड कैसे निकाले थे, क्लियर है। चलो तीसरा सवाल देखते हैं, बढ़िया सवाल लेते हैं, ठीक है, नंबर्स में लेते हैं। दूसरा सवाल तो ऑलरेडी पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तीसरा अच्छा सवाल देखो, ठीक है, बनाओ। अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा स्पीड और वेलोसिटी क्या है, ठीक है, और वेट करना होगा आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसके लिए आपको पहले कैलकुलस का जरूरत है, कैलकुलस सीखो तभी होगा, ठीक है। कोई बात है, मेरा लेक्चर ऑलरेडी है, आप प्लेलिस्ट में खोजोगे तो मिल जाएगा कैलकुलस का, आपका जो है फिजिक्स में यूज जहाँ पे होता है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड को समझने के लिए उसमें मैंने लेक्चर बना के रखा है, फिर भी मैं फ्रेश लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है ना। तो अ कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, देखो क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, एक कार है स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट रोड कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, ध्यान देना, कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विथ 20 किलोमीटर पर आवर। कितना है स्पीड बच्चों, 20 किलोमीटर पर आवर, समझ में आ रहा है ना। एंड रेस्ट विथ 60 किलोमीटर, एंड रेस्ट विथ 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड। अब देखो ये तो डायरेक्ट फार्मूला पे भी आप बैठा सकते हो, या मैंने जो अभी नियम बताया है उससे बना दो, क्या समझ में आ रहा है ना। फार्मूला बैठाओगे तो बहुत बेटर रहेगा, बेटर फील करोगे, ठीक है। तो देखो अ कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड कवर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद इतना एंड द रेस्ट, तो 1/3, मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 1 है, ठीक है। 1/3 का डिस्टेंस ये कवर कर लिया, तो बचा कितना, 1 में से 1/3 घटा दो तो 2/3 डिस्टेंस बच गया, क्लियर है ना। 1 में से 1/3 घटा दोगे तो कितना डिस्टेंस बच जाएगा, 2/3। तो इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हम 1 को x अगर मानेंगे तो ये x/3 हो जाएगा, और x में से x/3 घटाएंगे तो 2x/3 हो जाएगा, जैसे आप समझ लो। पहला टाइम कितना लगा, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो x/3 बटा स्पीड कितना हो जाएगा 20। t2 कितना लगा, तो 2x/3 बटा स्पीड कितना था 60, यहाँ पे 60 डाल देंगे, समझ में आ रहा है ना। एवरेज स्पीड यदि निकालना है तो एवरेज स्पीड निकालना है तो फॉर्मूला लगा दो,
ठीक है, d1 प्लस d2 बाई t1 प्लस t2, तो ये देखो x बाय 3 प्लस 2x बाय 3, ये तो वापस x हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, बटा t1 प्लस t2, तो ये हो जाएगा x बाय 3 बाय 20 प्लस 2x बाय 3 बाय कितना 60, समझ में आया। अब क्या करो, ये ऊपर अगर कैलकुलेशन करोगे तो सिर्फ x आएगा, नीचे देखो x बाय 3 में 20 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बाय 60 प्लस 2x बाय 180, ये इससे गुना हो जाएगा, होगा ना। अब क्या करो, ऊपर x से नीचे x कॉमन लेके काट दो, तो 1 बाय 60, इसको इससे काटो तो 1 बाय 90 हो जाएगा, इससे ये गया। अब क्या करोगे, एलसीएम ले लो, तो 180 हो जाएगा एलसीएम, तो देखो 6 3 का 18, 9 दूना 18, तो ये 180 ऊपर और 3 2 5 नीचे, तो 5 3 15, 5 6 30, तो 36 किलोमीटर पर आवर, ये क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है किस तरह से सवालों को बनाया जाएगा, ठीक अच्छे से। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलो अब ढेर सारा अब इस तरह का सवाल जो है आप बना सकते हैं, मैंने बस आपको एक तरीका बताया, ठीक है ना, कि किस तरह से क्वेश्चंस को बनाया जाता है। एक थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आज का लेक्चर यहीं पे रोका जाएगा, फिर आप मेहनत करो। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा आज स्पीड और वेलोसिटी की सारी कहानी, ठीक है। तो देखो, अ मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड, ऑन अ स्ट्रेट रोड, ध्यान देना क्वेश्चन बढ़िया लिख रहे हैं। अ मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम, अपने घर से निकला, कहाँ जा रहा है, सीधा रोड में जा रहा है, रोड में जा रहा है कहाँ के लिए, मार्केट के लिए जा रहा है। कहाँ के लिए जा रहा है बच्चों, मार्केट। 2.5 किलोमीटर अवे, ध्यान देना। अ मैन वॉक ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू ए मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद ए स्पीड, दूर चला गया कितना, 2.5 किलोमीटर दूर गया अपने घर से, विद ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने घर से निकल के 2.5 किलोमीटर जर्नी तय किया। फिर जैसे ये 2.5 किलोमीटर जर्नी तय किया इस स्पीड से, तो उसको पता चला मार्केट बंद है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड। अब बच्चों देखो, मार्केट क्लोज होगा तो ये कहाँ बंदा जाएगा, कहाँ, घर जाएगा वापस, ठीक है। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज, ही इंस्टेंटली टर्न्स, क्या हुआ, ही इंस्टेंटली टर्न्स। थोड़ा जेईई मेंस में इस तरह के सवाल जो हैं कभी कभी पूछे जाते हैं, नहीं। द मैन वॉक्स on a straight road from his home to a market 2.5 kilometer away with a speed 5 kilometer per hour. Finding the market close, he instantly turns and walk. फिर से देखो, वॉक करेगा, कहाँ वॉक करेगा बताओ, and walk back home, walk back to home ना, back to home, क्लियर है ना। वापस कहाँ आ गया, बैक टू होम, किस स्पीड से, विद ए स्पीड, अब तेजी से आया, पहले गया था 5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और अब जो है 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागा नहीं, वापस घर आया, कहने का मतलब, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड बताओ, ठीक है, 0 to, और एवरेज स्पीड बताना है, फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक है। और ये एवरेज स्पीड निकालना है 0 to 40 मिनट में, कितना से, 0 to 40, इसको कितना समय लगा बच्चों, इस दौरान 40 मिनट का टोटल टाइम लगा है, ठीक है ना। कितना मिनट का टाइम लगा है, 40 मिनट का। ये पूरा घटना जो हुआ ना, एक आदमी घर से निकला, घर से निकलने के बाद 2.5 किलोमीटर दूर गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, उसको पता चला मार्केट क्लोज है, वो रिटर्न हो गया अपने घर की तरफ 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो इसको ये काम करने में 40 मिनट का समय लगा, तो हमसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कैसे निकालेंगे, एक बार अपने से ट्राई करो, फिर आंसर्स को समझना, ठीक है। सबसे पहले टाइम निकालो जाने का, क्या निकालो बच्चों, टाइम जाने का, तब हमें आने का पता चलेगा, क्योंकि ये पूरा फेनोमेनन में टाइम 40 मिनट का लगा। तो जाने का अगर हमें समय निकल जाएगा, तो आने का समय हम आराम से 40 मिनट से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आने का भी टाइम निकलेगा। तो टाइम टेकन
टेकन बाय मैन, ठीक है, इन गोइंग टू मार्केट ना, कहाँ जा रहा था ये, मार्केट में जाने में उसको कितना समय, तो समय बराबर निकाल लो, देखो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस हो गया 2.5 किलोमीटर और स्पीड हो गया 5, दशमलव उड़ा तो 50, 25/50 1/2 बोले तो 1/2 आवर हुआ, तो आधा घंटा का मतलब कितना मिनट हो गया, 30 मिनट। तो रेस्ट टाइम क्या हो जाएगा बताओ, लेफ्ट टाइम फॉर रिटर्निंग, ठीक है, तो 40 मिनट से 10 मिनट घटा दो, तो 40 में से 30 घटा दो, तो कितना बचेगा, 10 मिनट बचेगा ना। तो अब डिस्टेंस देखो कितना ट्रेवल किया, इसलिए 7.5 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा है, समय भी दिया हुआ है, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन रिटर्निंग, क्योंकि हमें ये पता था कि 2.5 किलोमीटर जाने में किया था, लेकिन आने का समय हम डिस्टेंस कितना आने में डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हमें पता नहीं है, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन रिटर्निंग। तो रिटर्निंग में डिस्टेंस कैसे निकालोगे बच्चों, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करो, इस स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो स्पीड था 7.5 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 10 मिनट, मिनट को घंटा में बदल दो, 60 से क्या करो डिवाइड कर दो, ये 0 से 0 गया, तो 75/10 गुना 1/6, ठीक है, काटो इसको, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15, तो 5 दूना 10 5 25, तो ये 5/4 हो गया, 5/4, 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 1.25 किलोमीटर। तो बच्चों रिटर्न हुआ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1.25, आया होगा शॉर्टकट से, नहीं समझ में आ रहा है ना। अब इतना आपके पास कहानी निकल गया, तब आप क्या निकाल सकते हो, एवरेज स्पीड। अब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, तो गया 5 किलोमीटर कि 2.5 किलोमीटर गया और आया कितना 1.25 किलोमीटर, ठीक, टोटल समय कितना लगा 40 मिनट, ठीक है, तो ये हो गया 3.75, देखो 2.5 में 1.25 जोड़ दो, अब बट्टा कितना 40 मिनट है, तो मिनट को हम लोग, ये मिनट है मिनट, और ये क्या चीज है आपका किलोमीटर है, तो ये किलोमीटर मिनट, तो मिनट को आप क्या चाहिए बदल दो, घंटा में बदल दो, तो 60 से क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अब ये क्या होगा 3.75 इंटू 60 डिवाइडेड बाय क्या होगा 40, समझ में आ रहा है ना। क्या करोगे 0 0 गया, 2 दूना 4, 2 तिया 6, सबको गुना भाग करो और 2 से क्या करो डिवाइड कर दो, तो देखो 3 5 15, 3 7 21 22 के 2, 3 3 9 2 11 बट्टा कितना 2, समझ में आ रहा है ना। अब यही आपका हो जाएगा 2 से भाग दे दो 11.25 में, तो 2 छक 12 ज्यादा हो जाएगा, 2 पंचे 10 12, 2 छक 12 हो गया, फिर 5 उतरा, 2 दूना 4, 5.62 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, हाँ क्लियर हो रहा है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, क्या था सवाल कि एक आदमी था जो स्ट्रेट रोड पे जा रहा था अपने घर से, निकला 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से, अचानक उसको पता चला मार्केट क्लोज है, वो घर की ओर रिटर्न हुआ, और रिटर्न होने में उसकी स्पीड 7.5 किलोमीटर था, और इस पूरे फेनोमेनन में इसको 40 मिनट का समय लगा। तो एवरेज स्पीड पूछा, तो हमने किया क्या, हमने जाने का समय निकाल लिया। अब जाने का समय निकाल लिया तो टोटल टाइम में जाने का समय को हमने घटा दिया, तो आने का समय हमें पता चल गया। आने के समय से हमने डिस्टेंस पता किया कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और जब डिस्टेंस हमें मिल गया तो एवरेज स्पीड हम लोगों ने निकाला। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्पीड और वेलोसिटी की कहानी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैलकुलस, जिसमें मैं आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से रिलेटेड सवाल को बताएंगे, और बहुत जरूरी है ये चीजों को समझना, तभी जाके आगे आप एक्सक्लेरेशन हो, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सक्लेरेशन या एक्सक्लेरेशन उसकी भी आप कैलकुलस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप रांची से बिलोंग करते हो बच्चों तो आप मेरे से ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा इंस्टीट्यूट रांची शहर के
उर्सलाइन इंटर कॉलेज के पीछे वाला गली राधा गोविंद स्ट्रीट है, वहीं पे शिवम अपार्टमेंट के ठीक अपोजिट है। ठीक है, तो मेरे यहाँ कोर्सेज बहुत ही सिंपल फी में कराई जाती है, अच्छे अच्छे फैकल्टीज आपको मिलेंगे, तो आप एक बार विजिट कर सकते हो। चलो मेहनत करो। थैंक यू।